दोस्तों, रंकाट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रो या सोडियम डिथियोनाइड का नाम आपने सुना ही होगा। ये सारे केमिकल एक ही के नाम हैं जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जलेबी तो आप लोगों ने खाया होगा और खाना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई है। आपने कभी ये सोचा है कि जब जलेबी को हम छानते हैं और उसको छानने के बाद जब चीनी के चाशनी में डालते हैं तो वह गीला नहीं होता। गीला होने का मतलब उसका जो कुरकुरापन है यानी कड़कपन है वह लूज नहीं होता, यानी क्रिस्पीनेस उसकी बरकरार रहती है। यह इसलिए होता है कि हम उसमें एक हाइड्रोकेमिकल यानी रंकाट को प्रयोग करते हैं। इस वजह से उसका जो क्रिस्पीनेस है वह बरकरार रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये जलेबी की बात यहाँ क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में या कपड़ों की वॉशिंग करते समय हम इस केमिकल का बहुतायत में प्रयोग करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। वर्तमान समय में केमिकल के लाइन में इसका नाम सोडियम डिथियोनाइड कहा जाता है और व्यवहारिक भाषा में रंकाट, हाइड्रो या केमिकल रूप में सोडियम हाइड्रोसल्फेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड कहते हैं। इसका मेन प्रयोग हम लोग वाइट कपड़ों में करते हैं और यह एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जैसे ब्लीच के रूप में जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर आता है, हाइपो आता है और हाइड्रोजन आता है, पोटेशियम परमैंगनेट आता है, उसी तरीके से उसी क्रम में ये हाइड्रो को भी हम ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। इसका बहुआयामी उपयोग है और इस वीडियो में हम लोग लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग या कपड़ों की वॉशिंग से संबंधित चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसका मुख्य रूप से जो काम होता है ये कपड़ों को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि डायरेक्टली वॉशिंग करते समय इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। यह एक सेकेंड स्टेप है, यानी कि जब कोई भी केमिकल या ख़ास तौर से क्लोरीन ब्लीच यानी कि हाइपो हो गया और ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जब आप इसको प्रयोग करते हैं तो उसके बाद से आपको हाइड्रो का पाउडर का प्रयोग आपको करना होता है। इसके वजह से ये क्या करता है, कपड़ों में से जो क्लोरीन ब्लीच है उसको न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल का मतलब उसको बराबर कर देता है, उस केमिकल का कोई अंश कपड़ों में नहीं मिलता है। दोस्तों, स्वभावतः इस केमिकल का काम एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है, लेकिन ये जब हम वाइट कपड़े को बार बार ब्लीच करते हैं या कोई भी डिटर्जेंट से यूज़ करते हैं उस पर, तो वह धीरे धीरे अपनी वाइटनेस को खोने लगता है। खोने लगता है कि मतलब धीरे धीरे उस पर पीला शेड आने लगता है और वो तब आता है जब उसकी पूरी प्रोसेसिंग आप ढंग से नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप हाइपो या ब्लीचिंग पाउडर का यूज करें तो ये मान के चलिए यह एक तरह से कंपलसरी है कि आपको रंकाट तो यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कपड़ों से जो आपको वाइटनेस चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इस क्रम में मैं बहुत सारे केमिकल के बारे में पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया है और इस टॉपिक में सोडियम हाइड्रोसल्फेट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसको यूज करने का तरीका यह है कि आप जब हाइपो या क्लोरीन ब्लीच आप कर देते हैं तो उसके बाद से तकरीबन कम से कम अगर आपने आधे घंटे तक उस कपड़े को ब्लीच में रखा है तो नियम तो यह है कि जितने देर आपने क्लोरीन ब्लीच में रखा है उतने देर आप इसके घोल में भी रखें। लेकिन थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे भी करते हैं या इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं तो भी टाइम मैनेज हो जाता है। और ये देखने में एक तरह से नमक के तरह वाइटनेस या हल्का सा लेमन कलर का यानी नींबू रंग में हल्का सा पीलापन लिए होता है। और इसको जब आप पानी में डालेंगे यानी ठंडे पानी में जब आप डालेंगे तो हल्का सा एक तरह से आप कहें तो सड़े अंडे जैसी हल्की सी बदबू इसकी आती है। और बदबू जितना ज़्यादा आएगा समझिए आपका केमिकल की पोटेंसी यानी उसकी डेंसिटी या उसकी शुद्धता उतनी ज़्यादा अच्छी है। और इसको आप जब भी यूज़ करेंगे और इसके यूज़ करने के बाद से जब आप कपड़े को धूप में या कहीं भी आप सुखाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मल ब्लीच से और इस केमिकल के यूज करने से ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। दोस्तों, चूँकि केमिकल का रूप कई तरह से इसको यूज करते हैं और इसका विशेष तौर से ये 2 ग्रेड में आता है। एक होता है टेक्सटाइल ग्रेड और एक होता है फूड ग्रेड। नॉर्मली हम लोग जलेबी में और नकली जो मेवा या पनीर बनता है उसमें, और ख़ास तौर से जो चीनी है, जो शुगर इंडस्ट्री है, चीनी को साफ़ करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप फूड ग्रेड का जो हाइड्रो है या सोडियम हाइड्रोसल्फेट है उसको आप लॉन्ड्री में यूज करेंगे तो मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। कोशिश करिए आपको टेक्सटाइल ग्रेड का
हाइड्रो पाउडर आपको मिले या आप उसको यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोसल्फेट के बारे में ये वीडियो था और इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। अब इसको यूज करने के बारे में समझते हैं कि इसका कितना क्वांटिटी आपको लेना चाहिए और इसको यूज करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, नॉर्मली यह केमिकल चूँकि पानी में जाने से रिएक्शन करके बदबू देता है, इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप 2-4 बार यूज करेंगे तो यूज टू हो जाएंगे। लेकिन अगर यूज टू नहीं हो पा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करिए और इसको आप हाथ से छू सकते हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ से छूइए और पानी में बड़े आराम से विदिन 20 से 30 सेकंड में ये घुल जाता है। इसका रेशियो यह है 1 लीटर में 15 से 20 ग्राम। 1 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम आप इसको यूज कर सकते हैं। आप मशीन में यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान के रूप में अगर गलती से आपने कहीं घोल के रखा है और इसको आपने पी लिया तो आपको ये नुकसान कर सकता है, या ज़्यादा देर तक आपका स्किन इसके घोल में रहता है तो भी थोड़ा बहुत एलर्जी या थोड़ा सा जलनापन या इचिंग आपको हो सकती है। और चूंकि आप व्यवहारता जब यूज़ करने लगेंगे तो नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं। चूंकि मैं यूज़ करता हूं तो मुझे ऐसा कुछ रिएक्शन पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बार बार हम लोग यूज़ करते हैं तो बॉडी यूज टू भी हो जाती है। अब दोस्तों, इसको रखने का तरीका ये है कि ये चूंकि नमी के साथ ये रिएक्शन करता है तो कभी भी आपको जब भी यूज करें जितना जरूरत हो उतना निकालें और एयर टाइट या किसी पन्नी में रख के डब्बे में बंद करके सूखे जगह पे रखें। ध्यान रखें, डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है। तो ये रहा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या सोडियम डिथियोनाइट या रंकार्ड का प्रयोग। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि टेक्निकल ग्रेड ही आपको यूज करना है। और चूंकि ये जो है हमारे जो आजकल के मार्केट में जो खाने पीने में वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी केमिकल ये डाल देते हैं। लेकिन व्यवहारता परचून की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप पे जो भी हाइड्रो आपको मिलता है वो फूड ग्रेड का ही होता है। टेक्सटाइल ग्रेड का जो आपको लेना हो तो आप किसी केमिकल शॉप पे लेंगे तो वहाँ से आपको ओरिजिनल या टेक्सटाइल ग्रेड का आपको मिलेगा। इसका 2-3 कंपनियां हैं जो मैं नाम बता देता हूँ, इमेज भी यहाँ पे मैं दे दूंगा, आप ऊपर से देख सकते हैं। एक बादशाह कंपनी का होता है जो बहुत बढ़िया हाइड्रो पाउडर होता है। दूसरा एक गुलशन कंपनी का आता है, उसका भी हाइड्रो अच्छा होता है। ये दोनों टेक्सटाइल में प्रयोग करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका बहुआयामी उपयोग जगह जगह खाने पीने की चीज़ों में, कपड़ों में या और जगह भी यूज इसका होता है जहाँ पे। और ख़ास तौर से एक बता दूँ, ये आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी पानी को अगर भारी करना हो, जैसे न्यूक्लियर पावर में जब हम इसको यूज करते हैं पानी को भारी करने के लिए भी इसका घोल बनाया जाता है। जब ये पानी में घुलता है तो पानी का जो हैवीनेस है और हैवी हो जाता है, हल्का पानी भारी पानी, उसी तरीके से इसके यूज करने से पानी भारी हो जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा किसी अन्य टॉपिक पे या इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से आप इस वीडियो को देखेंगे तो कोई अन्य सवाल आपको पूछने के लिए बचेगा नहीं। हाँ, आप लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा, पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।